मरकुस 16 अध्याय और उसका 15 वचन। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 5 अध्याय और उसका 10 वचन। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। नीति वचन 1 अध्याय और उसका 7 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। 1 पतरस 1 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषों के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लूका 9 अध्याय और उसका 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 3 वचन। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 3 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। रोमियो 10 अध्याय और उसका 13 वचन। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 9 वचन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 31 वचन। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 वचन। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। इब्रानियों 2 अध्याय और उसका 1 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि हम बहकर उनसे दूर चले जाए। मत्ती 6 अध्याय और उसका 24 वचन। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन फिर आमीन। लूका 14 अध्याय और उसका 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। 1 पतरस 1 अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 4 वचन। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है,
और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। इन वचनों के बड़े और सुने जाने से हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जी के महान और पवित्र नाम में आमीन, फिर आमीन।